हेलो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा बच्चों को जो डर लगता है ना, वो प्यारा सा क्वेश्चंस को, है ना। और वो है आपका क्या चीज, तो कंप्लीट दी फॉलोइंग, है ना, यानी कि निम्नलिखित को पूरा करें। आपको आधा रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, देख सकते हैं इधर रिएक्टेंट आपको दिया हुआ रहेगा यहां तक, और आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। टोटल आपको इस तरह से पूछेगा 3 क्वेश्चन, है ना, और मिलेगा आपको कितना नंबर, 3 नंबर, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन बनाइए और 3 नंबर आप ले जाइए, है ना। तो हम आपके लिए पूरे एनालिसिस करके आप सबके लिए थोड़ा सा इसमें से आप सबको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें से हम टोटल तकरीबन 30 प्लस, है ना, तकरीबन 30 प्लस, लगभग मानिए 30 के अराउंड आपको हम बताने वाले हैं क्या चीज। तो आपको ये कंप्लीट द फॉलोइंग वाला रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक बार फिर से हम रिकॉल आप सबको करा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं, और इससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाला है। आप सबको पता नहीं तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और 5 क्वेश्चन जो पूछेगा ऑर्गेनिक से, उसके लिए हम आपको मात्र देने वाले हैं कितना, तो 5 वीडियो, और बस 5 वीडियो देख लीजिए और ऑर्गेनिक में आप फुल का फुल ला सकते हैं। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यानी कि कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स का, तो ऑर्गेनिक से तकरीबन 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस 5 को वीडियो देखिए और कितना मार्क्स लाइए, 33 का 33, एक भी बाहर उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम आपको कितना वीडियो दे चुके हैं, तो ये वीडियो कहीं दे देंगे तो आपको टोटल 4 वीडियो आपका मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, उसके बाद टोटल हो जाएगा आपके पास 5 वीडियो। बोल भाई ये सब वीडियो सब कहाँ मिलेगा, तो चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए और सबका प्ले लिस्ट बनाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है प्ले लिस्ट में जाइए और केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक में मात्र 5 वीडियो देखिए और गर्दा उड़ा दीजिए। अब 5 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक से आता है उसमें से सबसे पहला जो 3 नंबर में 3 क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आपका 3 क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कंप्लीट दी फॉलोइंग वाला, वो आज हम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। फिर 3 नंबर में आपका क्या आता है, तो 3 नंबर में आता है यहाँ पे आईपीएसी नेमिंग। क्या आता है, आईपीएसी नेमिंग। तो आईपीएसी नेमिंग वाला सिर्फ हम आपको एक वीडियो नहीं दिए हैं, ये हम आपको क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं, ठीक है। और एक और 3 नंबर में क्या आता है, तो कन्वर्जन, उसका हम वीडियो आपको दे चुके हैं, नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। तो हम कन्वर्जन आपको बता चुके हैं और आज कंप्लीट द फॉलोइंग बता देंगे। बस एक बच्चे का आईपीएसी नेमिंग, तो 3 नंबर या 3 को देखो 9 नंबर का, और 5 नंबरिया इसमें से 2 को पूछा जाता है, 10 और इधर 9, 19 हो गया। और ऑर्गेनिक से तकरीबन ऑब्जेक्टिव हमको लगता है कि पूछा जाता है, बाकी जो बच गया सो 14-15 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो टोटल 32-33 नंबर का हो जाता है ना। तो 5 नंबरिया इससे 2 को आता है। 3 क्वेश्चन देगा आपको नेमिंग रिएक्शन का, तीनों क्वेश्चन बनाइएगा तो मिलेगा आपको 5 नंबर, ठीक है। तो ये भी वीडियो हम आपको दे चुके हैं। 5 को स्ट्रक्चर आपको बनाना ही बोलता है, 5 को स्ट्रक्चर, 5 को दे देगा आपको क्या चाहिए, कंपाउंड, और बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, है ना। तो कहीं 5 क्वेश्चन देगा, 5 स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर। स्ट्रक्चर वाला भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं, तो सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में तरीके से पढ़ना है, और ये बड़ी सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्यारे दोस्तों, आप चाहते हैं कि हम और बेहतरीन तैयारी करें, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप पर हम आप सबके लिए ऑल सब्जेक्ट का 5-5 गैस पेपर तैयार किए हैं, है ना। और वो भी उसका प्राइस कितना है, 199, लेकिन वो आपको दिया जा रहा है कितना में, तो सिर्फ 99 में। आप समझिए कि मात्र 99 में आपको ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट आपको दिया जा रहा है ना। तो नहीं अभी तक आप कहीं हमारा सीट खरीदे हैं, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारा योद्धा गैस पेपर को खरीदिए। कैसे, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप को पहले डाउनलोड कीजिएगा, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर मॉडल पेपर के सेक्शन में जाके आराम से वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में 5 सेट मिल जाएगा, विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ, ठीक। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा नंबर इसमें दिया गया, तो आप इससे हमसे व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्यारे से वीडियोस की तरफ, जो है आपका कंप्लीट दी फॉलोइंग, ठीक है। देख सकते हैं टोटल 30 + 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपको करना है और वही आएगा हूबहू, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका इतना दिया रहेगा, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन आपका मान लो यहाँ से यहाँ तक है और ये इधर आपका आंसर है, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, उधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl,
है ना, देख सकते हैं आपका ये आपका हेलो अल्केन है क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, तो सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, और यहाँ पे देख सकते हैं इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा, तो आपको पता होगा ये जो आपका हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स का ही चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6 जो आपका है उसी का, और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना, तो वही रिएक्शन है इसमें से हमारा कुछ फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, वो दोनों स्पेशल होता है आयोडो अल्केन बनाने के लिए और फ्लूरो अल्केन बनाने के लिए, है ना, बस वही है यहाँ पे स्पेशल रिएक्शन, बहुत आसान है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है सर, इसमें से क्या करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आराम से NaCl बाहर निकल जाएगा, देखो यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे खाली हुआ है, सो ई वाला और आई जुड़ जाएगा यहाँ पे, बस बन गया CH3CH2 CH2 CH3CH2 CH2 और उसके साथ आ जाएगा आई, आ गया, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। बोल भैया क्या इस तरह से नीचे नाम लिखना जरूरी है, कंप्लीट दी फॉलोइंग में नाम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक, बस खाली आंसर लिख दो, हो गया। बोल साइड प्रोडक्ट लिखना है भैया, हाँ साइड प्रोडक्ट लिख देना, अच्छा रहेगा, नहीं जानोगे तो नहीं लिखना, ठीक है, हाँ जानोगे तो लिख देना, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, यहाँ भी हेलो अल्केन है, बस इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका हम लोग NaOH के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ इसका क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। बोल भैया इसमें से क्या होगा, बस वही काम होगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ई वाला बॉन्ड यहाँ से जो है वो यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा OH के साथ, 3 कार्बन का OH यानी 3 कार्बन का अल्कोहल आपको मिल जाएगा, और NaBr क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कितना आसान है सर, है ना, हम प्रयास करेंगे जितना छोटा से छोटा वीडियो हो और एकदम ऐसा पूरा समझाने का, ऐसा नहीं कि बाबू देखो ये क्वेश्चन है उधर उसका आंसर है ना, कैसे आंसर है सर, वो भी देखना जरूरी है ना, हाँ, और सबके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि आपके दोस्त भाई जो नहीं भी जानते उसको ये जानकारी मिल जाए, है ना। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, क्या है आपका, ये भी आपका हेलो अल्केन है CH3CH2Br, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं KCN के साथ, है ना, किसके प्रेजेंस में, देखो यहाँ पे वाटर है, क्या है, वाटर है, और यहाँ पे इथेनॉल हम लोग यूज किए हैं, है ना, क्या चीज यूज किए हैं, इथेनॉल, है ना, बहुत बार वाटर नहीं देगा, खाली इथेनॉल दे देगा, और ये 2-3 बार पूछा गया है PYQ में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा देखो, कुछ नहीं होगा, बस सुना है, बस खत्म, CH3CH2 और CN जुड़ जाएगा, CH3CH2 CN जुड़ जाएगा, और इधर KBr बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना, कहीं यहाँ पे KCN है, क्या आपका KCN है, कहीं यहाँ पे AgCN रहता है ना, AgCN रहता, ठीक है, तो KCN का तो ठीक है, AgCN रहता तो यहाँ पे AgBr बाहर निकलता, और यहाँ पे NC जुड़ता, है ना, Ag के साथ हमेशा उल्टा जुड़ता है, Cn नहीं जुड़ता यहाँ पे NC जुड़ता उल्टा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या रखना है, आ देखना है, ठीक है। चलिए, और प्यारे दोस्तों एक प्यारा सा आपको जानकारी भी दे देना चाहते हैं कि जो आपके भाई दोस्त कुछ भी जो होंगे, बहन दीदी जो भी लगते होंगे, वो इस बार 11th में होंगे, ठीक है, तो उसका भी तैयारी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं 26 तारीख से, है ना, यूट्यूब पर फ्री में सारा कुछ मिल जाएगा उसका, है ना, जो बताएंगे वही आएगा, आपको तो पता ही होगा कि हम जो बताते हैं 11th में एकदम हूबहू मैच करता है, लेकिन वो जब 12th में जाएंगे, है ना, तो उसके लिए हमारा आया है एक वरदान बैच, इसमें से हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश 3 विषय पढ़ाएंगे, और इसका हम प्राइस रखें 999 यानी कि 999, ठीक है, लेकिन ये आपको इसका हम बहुत सारे बच्चे कॉल वगैरह कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भैया हम लोग को जानकारी नहीं था, थोड़ा सा डेट इसका बढ़ा दीजिए, है ना, तो हम आपको ये पूरा जनवरी महीने यानी 31 जनवरी तक ये आपको मिलने वाला है, सिर्फ कितना में, तो सिर्फ 599 यानी कि सिर्फ 599 में, ये लास्ट है, इसके बाद ऑफर्स ये बढ़ेगा नहीं, इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आपके भाई दोस्त हैं, नहीं कहीं व्यवस्था नहीं है या फिर महंगा फ़ी है हर जगह ऑफलाइन में, है ना, तो आप 3 सब्जेक्ट हमसे आप पढ़ सकते हैं, और कैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं ये तो आप देखते ही होंगे, है ना, तो 12th साइंस का 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, है ना, VIP जिसका फी सबसे महंगा रहता है, वो सब्जेक्ट हम आपको सबसे सस्ता बताने वाला है, एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ। अभी तो हम तो पेन से लिख के बताए, है ना, धीरे धीरे क्वालिटी इन्हेंस होगा, धीरे धीरे यहाँ PPT बनेगा, है ना, मोबाइल कैमरा में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो जो आपके भाई दोस्त हैं वो इस बार 11th से 12th जाने वाले हैं, तो ऑफर के साथ थोड़ा सा फ़ायदा उठाइए, वरना ही फिर बढ़ के हो जाएगा 999। आपको पता होगा कि बहुत सस्ता ही है ना, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण बोले यार चलो यार भाई ही सबको है ना, चलो ये चीज़ है, और जल्दी इस पर ध्यान देना है, जो आपके भाई दोस्त हैं उसको आज ही खरीद दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। क्लास जैसे ही 11th का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा वो सभी 12th में चले जाएंगे, बस 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर क्लास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 4 नंबर, ये तो बहुत आसान है। देखिए सर यहाँ पे लिखा है C6H5Br, यहाँ है CH3Br। अब देखिए आगे सोडियम और ड्राई था, तो पता है ये ऊर्ज रिएक्शन है, कभी नाम सुने इसका, ऊर्ज रिएक्शन। देखो यहाँ पे ये जो C6H5Br है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 मतलब होता है ये बेंजीन वाला, बेंजीन पर क्या जुड़ा है, तो ब्रोमीन,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, तो CH3 और Br के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो सोडियम के प्रेजेंस में। हमेशा ये सोडियम के प्रेजेंस में होता है, 2 सोडियम के प्रेजेंस में। तो होगा क्या सर, तो होगा कुछ नहीं सर, यहाँ सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेकर चला जाएगा और ये CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C6H6 भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ क्या जुड़ गया, CH3, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे CH3, देखो है ना, देखो C6H5, देखो ओ नहीं H5, एक बॉन्ड खत्म हो गया ना, C6H5 है ना, C6H5 और इसके साथ जुड़ गया आपका CH3, देखो CH3, और बाकी 2 गो सोडियम 2 गो ब्रोमीन को लेके चला गया, 2NaBr। कितना आसान है चीज़ें, है ना। बाकी इसको और इजी से एक तरीका से बना सकते हैं, जैसे ये वाला लिखा है C6H5, तो ऐसे लिख दो C6H5Br, है ना। और रिएक्शन बनाने का तरीका वो होता है, बीच में सोडियम दे दो, बीच में क्या दे दो, 2 गो सोडियम होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक एक लिखा रहेगा, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 गो रहेगा, ठीक है। हाँ, तो 2 गो सोडियम रहेगा और इसको आप ऐसे पलट के लिख सकते हैं, जैसे CH3Br है तो इसको पलट देंगे तो Br और CH3 हो जाएगा, है ना। और ये ड्राई एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो कुछ नहीं ऐसे करके जोड़ दो इसको, देखो कितना आसान है, चल गया, ये सब बाहर निकल जाएगा। तो 2 गो सोडियम और 2 गो ब्रोमीन बाहर निकल गया, है ना। और यहाँ बच गया क्या चीज़, C6H5, मतलब यहीं भी लिख दो C6H5 और इसके साथ कौन जुड़ गया, यहाँ वाला बॉन्ड टूटा तो CH3, बस देखो ये प्रोडक्ट हो गया आपका, देखो यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर में रहता हुआ जिसको बोलते हैं फिनॉल। यहाँ पे कभी कभी 3 Br2 आपको नहीं, खाली Br2 देगा, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस यानी H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हमेशा क्या होगा ना कि ये ब्रोमीन इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगता है, ऑर्थो इसको बोलते हैं और पैरा इसको बोलते हैं, है ना। तो इस पोजीशन पर लगता है आपका ब्रोमीन। 3 को यूज़ करेंगे तो 6 ब्रोमीन है, 6 ब्रोमीन है तो 3 को यहाँ लगेगा, और 3 ब्रोमीन से यहाँ जहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो 3 हाइड्रोजन और 3 को ब्रोमीन, तो इधर 3 को HBr बाहर निकल जाएगा, और ब्रोमीन एक यहाँ ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और ये पैरा पर जुड़ जाएगा, देखो ऑर्थो पर जुड़ गया और पैरा पर जुड़ गया, तो यहाँ पर ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इसको जो फिनॉल है इसको शॉर्ट में देखो कैसे लिख सकता है, सो देखो यहाँ पे C6H5 और OH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे नहीं भैया इस तरह से देगा कि किस तरह से देगा, है ना। चलो अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे है आपका, देखो C6H5 यहाँ भी है और उसके ऊपर है NH2 अमीन, है ना। चलो यहाँ पे देखो इसी को एनिलीन बोलते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन है ये C6H5 बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। कितना देख रहे हैं ना यहाँ पे, पूछने का तरीका क्या है, क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे यूज किया है आपका क्या जी KOH, है ना, KOH, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा एनिलीन जब इसके साथ, तो होगा क्या सर, तो होगा बस यही कि यहाँ पे CN जुड़ जाएगा इसके साथ, है ना। N देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका C, क्या जुड़ जाएगा, C कार्बन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, चलिए तो यहाँ पे बन जाएगा आपका C6H5, यहाँ पे N और उसके साथ आ जाएगा C, ठीक है। कोई दिक्कत है, बोल नहीं सर दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखें, अब इधर बन जाएगा आपका 3KCl और इधर बन जाएगा आपका 2H2O, ठीक है। यहीं पर सारा काम होगा, H + H2O K + Cl, इसी तरीके से होगा ना, बैलेंस करेंगे तो फाइनली आपका बन जाएगा, ठीक है। एकदम रट लेना सर, इसको एकदम पढ़ लेना पूरा, है ना। अगला देखिए यहाँ पे, अगला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो इसी को बोलते हैं हम लोग डायजोनियम क्लोराइड। बोल भैया इस तरह से कभी नहीं देखें भैया, देखो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख सकता है, C6H5 है, देखो C6H5 है, उधर N2Cl है, देखो C6H5 मतलब क्या हुआ, बेंजीन, और इसके ऊपर लगा है आपका N2Cl, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डायजोनियम क्लोराइड, N2 पर प्लस और Cl पर माइनस, है ना। देखो डायजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल के साथ, 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो एक कार्बन को मिथाइल, 2 कार्बन को इथेनॉल, है ना। तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा बेंजीन बनाएगा, देखो C6H6, क्या बनाएगा, C6H6। कोई दिक्कत है क्या, बोल सर नहीं दिक्कत है सर, बस अलग हो जाएगा, N2 भी अलग हो जाएगा, इधर N2 अलग हो जाएगा, और इधर HCl बना लेगा, देखो H और Cl इसी तरीके से जुड़ेगा, फाइनली आपको ये प्रोडक्ट देख लेना है, और यहाँ पे एक एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। चलिए समझ में आ गया। अगला रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो ये C2H5 है, मैंने 2 को कार्बन है, 6 को नहीं है ना, तो ये रिंग नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है C2H5, इसको ऐसे भी लिख सकता है CH3CH2, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बगल में लगा है क्या चीज, NH2, क्या लगा है, NH2, ठीक है। तो ये आपका अमीन ग्रुप, ये रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO2, है ना, HNO2 है यहाँ पे, HNO3 होना चाहिए हमसे, अच्छा जो भी है HNO2 के साथ, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, तो अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल कहने का मतलब क्या है कि ये वाला टूटेगा और यहाँ पे OH आएगा, इससे निकलेगा OH, ठीक है।
तो C2H5 C2H5 इसके साथ OH आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे N2 बाहर निकलेगा, देखो N2 बाहर निकलेगा और इधर H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बेंजीन, ये बहुत ही ज़्यादा VVI है। बेंजीन रिएक्शन करेगा जब CH3COCl के साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं असाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हम लोग असाइलेशन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन यही सब होता है ना, हाँ। ये रिएक्शन करेगा अनहाइड्रस लेविस कैटलिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लेविस कैटलिस्ट, AlCl3 FeCl3 इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखें वही रहेगा, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ रहेगा, ये वाला आंसर है, ये चीज़ को हमेशा नोट करना। 13 तक आपको पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको इधर लिखना रहेगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये रिएक्शन बहुत आसान है। इस कैसे रिएक्शन करेगा सर, कैसे रिएक्शन करेगा, कुछ नहीं है कि यहाँ पे Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा CH3CO, और ये जहाँ पर जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CO CH3 जुड़ जाएगा, देखो CO CH3 जुड़ गया है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CO इधर हटा देना, CO CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं ना वो, और उधर HCl बनेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बेंजीन रिएक्शन करेगा दो चीज़ों के साथ, पहला SOCl2 के साथ और फिर करेगा H2 और प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले बेंजीन करेगा इसके साथ रिएक्शन, फिर करेगा इसके साथ रिएक्शन। समझ में आ गया कुछ, हाँ। तो डायरेक्ट जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर आपका एल्डिहाइड लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बेंजाल्डिहाइड भी बोलते हैं। और भैया नाम लिखना जरूरी क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बस बोले ना कि सर देखिए बहुत मेहनत से हम छाट के लाए हैं बहुत सारा कम क्वेश्चन, ताकि बच्चों को क्या है ना कि बार बार एक ही वीडियो नहीं देखना पड़े, है ना, उसको एक ही वीडियो मिल जाए, बस उतने पढ़ो। नेमिंग रिएक्शन में हम आपको मात्र 15 से 16 नेमिंग रिएक्शन बताएं, उसी में से कोई 3 नेमिंग रिएक्शन आएगा और 5 नंबर देके जाएगा, है ना। तो जो बता रहे हैं सर उसको एकदम आंख बंद करके एकदम रट लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, एग्जाम जाइएगा ना लगेगा यार ये तो क्वेश्चन वो देखे थे, समझ में आ रहा कुछ, हाँ। फिर नहीं तो फिर नहीं देखोगे तो फिर वही याद आएगा, तुम्ही ने मेरी जिंदगी तबाह की है, ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक को देखेगा और नजर आएगा, तुम्ही ने मेरी जिंदगी तबाह की है, समझा। और अच्छा से कहीं पढ़ के जाओगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे इनऑर्गेनिक है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर जैसे ही निकलोगे ना तो मन में गाना बजेगा, जब से देखा तुमको हम तो पागल 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 रहते हैं। चलो आगे आ जाओ, और भैया आप गाना मस्त गा दो भैया। चलो इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। 11वां नंबर देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है CH3, यहाँ पे COO, देखो COO तो है ये है, यहाँ खाली H रहता तो ये बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन H हट के यहाँ पे कहीं सोडियम लगता है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट करेंगे थोड़ा सा, तो कुछ नहीं है, ये बनेगा क्या चीज़, तो ये सब बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन तो बन जाएगा CH4, माने कि एक नॉर्मल अल्केन बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका Na2CO3, Na2CO3। बोल भैया कैसे बना Na2CO3 भैया, देखो यहाँ पे Na और एगो Na, कितना हो गया, Na2 हो गया, है ना, एगो देखो एक कार्बन, एक और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना हो गया, 1 और ऑक्सीजन 3, देखो, है ना। तो बनाना बहुत आसान है चीज़ें, थोड़ा सा समझ के बनाना है, ठीक है। चलो अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला रिएक्शन CH3CO CH3 I2 और NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो सर क्या बनाएगा, सर क्या बनाएगा, सर क्या बनाएगा, सर क्या बनाएगा, सर देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, तो ये कुछ नहीं बनाएगा, बस Na इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या होगा, Na इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, बस यहाँ पे, और ये CH3 के साथ ये आयोडीन जुड़ जाएगा, ठीक है। और इधर OH और इधर H आपका बना लेगा H2O, देखो यहाँ पे H2O CH3I3 और इधर बन जाएगा CH3COO Na, ठीक है। ये बहुत भैया इंपॉर्टेंट है क्या, तो जितना बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एकदम सब रट लेना है, 30-35 को रट लेना है, 3 को क्वेश्चन एकदम हूबहू आएगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, रोज कहीं 5-5 क्वेश्चन भी रटोगे यार तो बहुत आसान है सर। और भैया आप हमेशा रटने के लिए क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि आप आपका एक कॉन्सेप्ट कोई नहीं देखेगा, वहाँ एग्जामिनर देखेगा कि कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो अब देख लो, पढ़ लो, समझ लो, समझा भी तो रहे हैं हम ना, हाँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ नहीं पढ़ा रट लो, जो पढ़ रहा है ओकर से बेसी नंबर लाएगा, पढ़ो आराम से। चलो अगला, ये तो हो गया। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एल्कोहल है CH3CH और CH3, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज़ को ध्यान देना। H3PO4 के प्रेजेंस में हो रहा है 440 केल्विन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और भैया इसमें से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक जहाँ अल्कोहल है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा,
और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा। तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा से OH बाहर निकालेंगे और बीटा से H बाहर निकालेंगे। तो आपका इच्छा है इधर से निकालो, इधर से निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो मेरा मन किया चलो इधर से हाइड्रोजन निकालो। तो इधर से हाइड्रोजन निकालोगे तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। तो देखो क्या निकल गया, H2O निकल गया। और देखो यहाँ पे CH3 है, CH3 का CH3 है। अब यहाँ पे खाली CH बचा ना, CH बचा ना, ये तो खत्म हो गया, तो CH बचाओ। अब इधर एक बॉन्ड टूटा तो वो बॉन्ड यहाँ पे इधर से इसके साथ जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे CH3 है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो क्या बचा CH2। देखो कितना आसान है सर, है ना। मानते हैं थोड़ा सा चीज़ें आपको सारा सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। तो आपको पता है कि आप सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हम आपको लगभग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम कितना मेहनत करते होंगे ना। तो सब आपके लिए कर रहे हैं सर, है ना। पढ़िए आराम से। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लो। यहाँ पे बेंजीन के साथ COOH और CHO, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों लगा है। Na यहाँ पे रिएक्शन होता है ये NaCN के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में HCl यूज़ करते हैं। तो बोल सर क्या होगा, सर कुछ नहीं है, ये सब कुछ सेम रहता है, ये सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ, बस यही टूटता है ना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ, वो यहाँ पे टूटता है। तो CH का CH ही रहेगा। ऑक्सीजन टूटा यहाँ पे, ऑक्सीजन बाहर गया तो कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री हो गया, कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री हो गया, है ना। ये हट गया तो देखो कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री हो गया। तो एक बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है आपका ये वाला CN और एक के साथ जुड़ जाता है आपका OH। बोल भैया OH कैसे जुड़ गया भैया, तो इससे H निकला और इसका ऑक्सीजन यहीं पहले से था, ठीक है। तो यहाँ जुड़ गया OH, ठीक। बाकी साइड प्रोडक्ट इसमें से लिखना जरूरी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। बोल भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या, बोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है, देखो यहाँ पे CH3 3 गो लगा है कार्बन पे, कार्बन पे है। CH3 कितना है सर, 3 गो है। कितना है सर, 3 गो है ना। कितना है सर, 3 गो है। तो 3 गो ही इधर लगा है, देखो CH3 इस तरह से, है ना। समझ में आ रहा कुछ, हाँ। बोल भैया इसका मतलब होता है CH3 इस पर लटका हुआ है। नहीं रे बाबा, ऐसे रहता C और इधर रहता CH3 3 गो, तब सोचना कि CH3 3 गो इस पर लटका है कार्बन पर, 1 2 3 इधर ऐसे 3 गो, ऐसा होता तब, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं करेंगे सर। यहाँ C2H5 है, यहाँ पे आपका है HI, तो होगा क्या सर, कुछ नहीं होगा, ये टूटेगा सर। कहाँ होगा, तो ये यहाँ पे टूटेगा। यहाँ पे क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, टूटेगा। बोलो वहाँ पे नहीं टूटेगा सर, यहाँ टूटेगा, देखो, ठीक है। मतलब कि आपका ये वाला C2H5 और वो इधर बाहर निकलेगा और वो ले लेगा H को, ठीक है। तो बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। और इधर कार्बन वाला जो बच गया, इधर वाला वो बच गया I, तो I यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। बस ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान और इंपॉर्टेंट है। देखो ये पहला चैप्टर का ही है। पहला चैप्टर सबको अच्छा से पढ़ता है, ऑर्गेनिक, है ना, जो आपका हेलो अल्केन और हेलो अरेंज है। तो वो वाला सबको लगता है हाँ ये वाला बहुत अच्छा है ना। फिर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर जाते जाते उसको लगता भैया ये सब कहाँ से आ गया, भैया पहला ठीक था भैया। समझ में आ रहा कुछ, सब आसान है यार, पहले पढ़ो तो सही। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, PCl5 के साथ रिएक्शन करता है। तो आपको पता है कि मान लो यहाँ पे ROH, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH और रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ। तो बनाता क्या है, तो RX बनाता है। क्या बनाता है, RX बनाता है प्लस HX बनाता है प्लस POX3 बनाता है, POX3 बनाता है ना। जैसे POX5 यहाँ पे रहता है, PX5 X मतलब हेलोजन, ठीक है। तो ये बनाता है। तो R के जगह कार्बन का चेन है, OH का OH है, P की जगह P है, X की जगह यहाँ पे Cl5, जनरली Cl5 ही रहता है ना, 5 ही रहता है। Br5 जनरली नहीं आता है ना, तो PCl5 ही रहता है ना। फास्फोरस हम लोग इसको हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरस क्लोराइड है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो देखो यहाँ पे ये इसके साथ एक हेलोजन आ जाएगा, देखो Cl आ जाएगा। HX मतलब H का H और एगो Cl, X कौन है यहाँ पे, उसका हाथ नहीं ना आ गया, हाँ, तो ये वाला X है। और इधर POX3, देखो POX3, तो POX के जगह यहाँ पे कौन है, तो आपका क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और इजी भी है ये सब। चलो अगला देखो यहाँ पे। अब देखो उल्टा है, इसके पहले क्या था, तो आप देखे थे कि इससे ये वाला आपको दिया हुआ था, है ना। तो अल्फा के जगह से OH निकाले थे और बीटा के जगह से आप H निकाले थे। अब उल्टा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे सर, उल्टा है, अब ये उल्टा है, ये उल्टा है। इधर किए थे तो ये वाला प्रोडक्ट बना था, अब ये वाला ही आपको दे दिया है और उसका हाइड्रोलिसिस कराने बोल रहा है एसिडिक मीडियम में। तब बोल रहा है क्या बनेगा, तो कितना आसान है सर, कुछ नहीं। ये H2 है, टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो बस खत्म हो गया, है ना। डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नियम यहाँ पे पता है, आप लोग पढ़े मार्कोनिक ऑब्स्टूल और एंटी मार्कोनिक ऑब्स्टूल, हाँ। तो मार्कोनिक ऑब्स्टूल से ही जोड़ेगा। तो मार्कोनिक ऑब्स्टूल क्या कहता है कि प्लस वाला यानी कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑब्स्टूल। और माइनस वाला यानी OH वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। देखो वही बना, देखो CH3 CH यहाँ आ गया OH, तो OH
और इधर है CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, क्या बन गया CH3, है ना। तो चीज़ें आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, इसलिए तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहे हैं आपको, ताकि आपको, हम मेहनत करेंगे चलेगा, आपको आप कम मेहनत कीजिए। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया है ना। तो लेकिन देख लो इसको, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर 2 गो COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन पर 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, SOCl2 के प्रेजेंस में इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। इतना आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्या सर, कुछ नहीं, 2 गो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और OH यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, दोनों OH, तो यहाँ आ जाएगा आपका बेंजीन COCl, यहाँ पे COCl, दोनों OH क्या आ जाएगा सर, आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बोल भैया उधर लिखना है कुछ, क्या कुछ नहीं लिखना है, हटाओ उधर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये भी VVI रिएक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे C6H5 है और CH वो है, C6H5 को आपको हम पहले हम बताएं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे C6H5, CH वो कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ ऊपर यहाँ, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, NH2 CO NH और NH2, यहाँ पे बहुत इजी होता है रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन इजी होता है सर, यहाँ पे आपका NH2 है ना, तो यहाँ पे ये दोनों H ऐसे बाहर निकलेगा, देखो ऐसे मुड़ी निकालेगा अपना बाहर, और ये ऐसे रिएक्शन, तो क्या बाहर निकल गया H2O, तो इधर बाहर निकल गया, देखो क्या चीज H2O। अब क्या होगा, सारा कोई जुड़ जाएगा, देखो C6H5 और CH, C6H5 देखो CH, अब उसके साथ जुड़ जाएगा, ये खत्म हो गया ना, तो ये सब सारा जुड़ जाएगा, देखो खाली नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन के बाद सब जुड़ जाएगा, देखो नाइट्रोजन के बाद सब जुड़ गया। कितना आसान है और इजी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 को आप ऐसे बेंजीन भी बना सकते हैं, आपका इच्छा है तो, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह बोल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो C6H5NH2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है NH2 ऐसे, है ना, एनिलीन है। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोजिनेशन कर रहे हैं, Br2 के प्रेजेंस में इसको एक्वस मीडियम में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ भी ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 है ना, और ये ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। वहाँ पे खाली कुछ नहीं था, यहाँ पे ये वाला था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे आ गया है NH2, बस वही है। तो वहाँ OH था तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 था तो यहाँ पे NH2 आ गया, और बाकी काम सेम होगा, दोनों में काम क्या होगा, सेम होगा। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन जुड़ गया, देखो तीनों जगह जुड़ गया, और इधर HBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो आसान है चीज़ें। अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला देखो, यहाँ पे फिनॉल है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, इंपॉर्टेंट नहीं खुद ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिनॉल है, लगता है ऊपर में बताया था क्या, नहीं बताया था। CH3 देखो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा और NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे CH यानी एल्डिहाइड जुड़ जाएगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और भैया एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखना है, इधर इतना क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर लिख दो, खत्म। 3 का क्वेश्चन है, 3 नंबर देने के लिए, और क्या करेगा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ में पूछा गया। देखो यहाँ पे ये HBr जब भी होता है तो आपको पता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल लगाया जाता है। भैया एंटी मार्कोनिक ऑप्स रूल मतलब क्या होता है भैया, और प्लस वाला वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है। देखो मार्कोनिक ऑप्स रूल क्या कहता है, प्लस में और या माइनस में टूटा, तो प्लस वाला वहाँ जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, देख रहा है यहाँ पे, है ना। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, मार्कोनिक ऑप्स रूल लगाए थे, वहाँ पे नियम क्या कहता है। अब भैया कैसे पहचानेंगे कहाँ मार्कोनिक लगाना है कहाँ एंटी मार्कोनिक लगाना है, तो खाली देखो यहाँ पे जहाँ HBr हो और जहाँ पे पेरोक्साइड हो वहीं खाली एंटी मार्कोनिक लगाएंगे, और बाकी हर जगह क्या लगाएंगे, मार्कोनिक ऑप्स रूल, ठीक। तो यहाँ पे उल्टा, मतलब जहाँ हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और माइनस वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, उल्टा हो गया। बस यहाँ पे जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 CH2, CH के साथ आ गया क्या चीज़, तो H, तो CH यहाँ पे डायरेक्ट CH3 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे CH2 के पास क्या आ गया, Br, CH2 कर देना यहाँ पे, ठीक है। CH2 के साथ क्या आ गया, Br, सुधार लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला देखो यहाँ पे कीटोन है, देखो बेंजीन के ऊपर क्या है, कीटोन है, इसको ऐसे भी लिख सकता है C6, देखो ऐसे लिख सकता है C6H5 वो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये कीटोन ही होता है ना, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन ही बोलते हैं। देखो यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो, है ना, तो बेंजीन के ऊपर ये वाला है, ठीक है। तो ये कीटोन है, रिएक्शन करेगा NH2OH के साथ, तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, आराम से ध्यान देना। देखो क्या होगा, ध्यान देना, देखो 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 NOH, ये ऐसे H2 ये ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, तो H2O बाहर निकल जाएगा, प्लस में लिख सकते हो यहाँ पे H2O, ठीक है। बाकी यहाँ पे बच क्या गया, तो बच गया आपका NH और यहाँ पे वो O, तो N और OH इस तरह से आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, नीचे नाम लिखने का जरूरत नहीं है। अगला देखो ये भी डायजोनियम क्लोराइड, अब देखो डायरेक्ट लिख दिया है बेंजीन के ऊपर N2Cl। बोलो भैया कितना बचा है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 और है, ठीक है। देखो डायजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन करेंगे N3PO2 के साथ। अब बहुतों को लगेगा भैया याद करना जरूरी है क्या, नहीं होगा हमसे, तो देखो बाबू याद करना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ नहीं छोड़ सकते आप, कन्वर्जन आपके लिए थोड़ा सा टफ था,
हम बोले थे कन्वर्जन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप सोचिए आपके पास 8 गो क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 3 गो रहेगा, 3 से 4 गो रहेगा ऑर्गेनिक का ही इसी में से। अब 3 गो रहेगा मान लो ऑर्गेनिक का ही, 5 गो तो उधर रहेगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के, तो 3 गो मान लो यहाँ पे आपका मतलब टोटल पूछेगा 8 गो 3 नंबरिया, जिसमें से 5 गो रहेगा आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के, 3 क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक। अब तुम उधर 5 को जानोगे, इसका क्या गारंटी है, कहीं उधर वाला का नहीं जानोगे, तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए सब कुछ पढ़ो, फिर एग्जाम में देखा जाएगा, है ना, जो बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। डायजोनियम क्लोराइड N3PO2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो खाली बेंजीन बनेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, बेंजीन बनेगा, यहाँ पे N2 बाहर आ जाएगा और H3PO3 इधर आपका बाहर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये कीटोन है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3, है ना, देखो CH3CO CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रिएक्शन करेंगे ZnHg के साथ, यानी कि इसको जिंक अमलगम बोलते हैं, और HCl के साथ। तो इसका काम होता है 4 गो हाइड्रोजन देना, हम यहाँ लिख दिए लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसका काम होता है 4 गो हाइड्रोजन देना। ठीक है, 4 गो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, 4 हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे बाहर निकलेगा, 4 गो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो CH3 यहाँ पे CH2 और CH3 CH2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो H2O बाहर निकल आ जाएगा, देखो H2O बाहर निकल जाएगा। चलो कोई दिक्कत है। अगला देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं, ये बेंजीन नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ आपका ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है। मैग्नीशियम के साथ इसका क्या कर रहे हैं सर, रिएक्शन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में। तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, बस ये सब बाहर निकल जाएगा सर। ठीक है, H+ और OH- में ये टूटेगा, तो Mg Br और OH को लेके बाहर निकल जाएगा, तो MgOH Br। ठीक है, एक हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ से ब्रोमीन निकला, वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका फाइनली ये साइक्लोहेक्सेन। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला देखिए, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखो OCH3, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, आपका मिथॉक्सी बेंजीन, है ना, एक कार्बन है मिथॉक्सी बेंजीन। इसका रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 बाहर निकलेगा, इससे NO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, NO2 बाहर निकलेगा, और ये लगेगा एक यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर, और एक NO2 यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक लगेगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक लगेगा यहाँ पे पैरा पर। ऑर्थो पर लगा यहाँ पे देखो, और एक लगा पैरा पे। तो इसमें से जो मेन आपका प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा, जैसे मान लो 100% प्रोडक्ट है, तो उसमें से 80% प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा पैरा वाला, 20% आपका ये वाला बनेगा। तो जो ज़्यादा बनता है उसी को मेन प्रोडक्ट मानते हैं, तो मेन प्रोडक्ट आपका ये है। जिस तरह से हम लिखें उसी तरीके से लिखना, आपको एग्जाम में इतना देगा, आपको ये वाला खुद से लिखना पड़ेगा। चलो आगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो VBI करो, ये एल्डिहाइड है, देखो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, NH2 के साथ एसिटिक मीडियम में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो देखो सर, जो अभी ऊपर में हम कुछ रिएक्शन बताए थे उसी के तरीके से ये करेगा। भैया कैसे करेगा, देखो दोनों हाइड्रोजन है, ऐसे लटकेगा, H बस ऐसे बाहर निकल जाएगा। देखो H2O बाहर निकल गया इस तरह से, H2O बाहर निकल गया। अब ये वाला टर्म जुड़ जाएगा यहाँ से, N और NH2, CH3 CH और NH2, देखो जुड़ गया ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला रिएक्शन लगता है ऊपर में बताए थे, फिर भी देख लो, CH3CO NH2 है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन किया Br2 और NaOH के साथ। ठीक है, थोड़ा सा हीट किए, तो बोल सर क्या बनेगा सर, कुछ नहीं बनेगा सर, आराम से देखो CH3 CH ही रहेगा, CH3 C++O ये रहेगा O, और यहाँ पे आ जाएगा ONA, देखो यहाँ पे ONA ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इधर, और यहाँ पे CH Br3 बन जाएगा और उधर H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो एक और नीचे रिएक्शन बताएंगे, जिसमें से यहाँ पे खाली Br2 की जगह I2 रहेगा, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, खाली यहाँ पे I3 बन जाएगा Br3 के पास, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नीचे एक और एग्जांपल लेंगे, अभी पता चलेगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे देखो C6H5NO2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर आपका NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन इसको बोल सकते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं Fe और HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होगा क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा NH2, बन जाएगा एनिलीन, बेंजीन के ऊपर में एनिलीन। चलो आगे आ जाओ। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये भी आपका हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स का है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हम लोग बनाएंगे हेलो अल्केन। देखो यहाँ पे हेलो अल्केन बना, बोल सर कैसे रिएक्शन होता है, बहुत आसान है। इसके साथ OH बाहर निकलेगा और आ जाएगा Cl, तो CH3 CH2 और Cl आ गया, बहुत आसान है। और उधर आपका क्या बन जाएगा, अरे क्या लिखा गया यहाँ पे, Cl, हाँ Cl प्लस यहाँ पे बन जाएगा HCl और इधर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो अल्कोहल ही है आपका, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही काम होगा। यहाँ भी क्या होगा सर,
वही काम होगा, यहाँ भी क्या होगा, वही काम होगा। ये वाला ऑक्सीजन है तो ये अल्फा है और ये भी बीटा है, ये बीटा है। यहाँ तो थोड़ा सा खेला होगा, यहाँ पे थोड़ा समझना। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से आप OH बाहर निकालेंगे। अब सवाल आता है कि इसका वाला H बाहर निकालें कि इसका वाला H निकालें। वहाँ पे समस्या नहीं था, क्योंकि कार्बन के बगल में 3 हाइड्रोजन, वहाँ ऊपर में इधर भी था और इधर भी था। लेकिन यहाँ पे कार्बन के बगल में 2 हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन के बगल में 3 हाइड्रोजन है। तब मामला थोड़ा सा चेंज होगा। तब सवाल आएगा कि भैया कहाँ वाला निकालें, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ से निकालें कि जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ से निकालें। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि जहाँ कम हाइड्रोजन रहेगा वहाँ से निकालना। तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा CH3 और यहाँ पे बचेगा खाली CH CH और एक बॉन्ड छोटा सा और एक बॉन्ड इसका छोटा सा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड और बाकी जैसे का तैसे बस H2O बाहर निकल गया उधर। देखो ठीक है ना। चलो इस चीज़ को दोनों बता दिए, दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान देना। अब देखो यहाँ भी सेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3 वो C2H5, ठीक है। यहाँ भी वही आ गया आपका मिथॉक्सी वाला, है ना। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, तो इथॉक्सी मिथेन है ये, ठीक है। इथॉक्सी मिथेन का HA के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा सर, तो होगा वही जहाँ कम कार्बन है वो आपका क्या जुड़ जाएगा, देखो H+ है और I- है, ठीक है। तो जो कम कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, उल्टा बोल देते रहे। जो कम है उसके साथ आ जाएगा आयोडीन, यानी कि उसके साथ वो हेलो फॉर्म बनाएगा। देखो CH3I और बाकी ज़्यादा वाले के साथ आ जाएगा O और H, यानी ज़्यादा वाला अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो आ गया ना AgCN वाला, AgCN वाला आ गया ना। देखो उल्टा वहाँ पे लगेगा, गलत है थोड़ा सा। देखो CH3 CH2 Cl है और यहाँ पे आ गया AgCN, ठीक है। AgCN आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, AgCN आएगा तो थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आएगा। देखो यहाँ पे AgCN है तो यहाँ पे AgCl तो बाहर निकलेगा सर, लेकिन यहाँ पे CN नहीं आएगा, NC आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा क्या कर लेना, सुधार लेना, ठीक है। सुधार लोगे ना, चलो देख लेना उधर। चलो अगला देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलो अल्केन हेलो एरिन से ये भी है, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, PCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो नियम क्या कहता है कि RX बनाएगा, यानी कि जितना कार्बन है उसका और उसके साथ हेलोजन आ जाएगा, जितना कार्बन है उतना उसके साथ हेलोजन में क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा। फिर उधर में आपका क्या बनता है, H3PO3, बस ये बन जाएगा, बस खत्म कहानी। हाँ आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, जैसे भैया यहाँ 3 क्लोरीन है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो आपका फिनॉल है, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, पहले HNO3 फिर करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनाएगा सर, क्या बनाएगा तो ध्यान देना। देखो सबसे पहला रिएक्शन आपको करेगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, पहला नंबर पे रिएक्शन करेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे इस तरह से है ना। तो आप जब आंसर लिखिएगा ना तो ये आपको क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, तो आंसर में जब लिखिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो देखो यहाँ पे ई वाला जो 2 वो यहाँ पे दिया है ना, तो आप यहाँ पे ए वाला हटा दीजिएगा, दूसरा वाला, बस खाली ये वाला रहने दीजिएगा, पहला वाला, ठीक है। आंसर लिखिएगा तो अल्कोहल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेगा तो पैरा पोजीशन पर SO3H सल्फोनिक एसिड लगता है, सेम टू सेम रहेगा, SO3H लगेगा। फिर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा दूसरा फॉर्म में, तो दूसरा स्टेप में यहाँ पे लिखना HNO3 और इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 लगाता है किसमें, तो आपका ऑर्थो पोजीशन पर। देखो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ज़्यादा नहीं बचा, खत्म हो गया, 2-3 को और है। अगला देखो यहाँ पे 37 नंबर में यहाँ पे एल्डिहाइड है। ये हमेशा आपको नहीं दिया रहेगा 2 गो, एक दिया रहेगा, लेकिन आपको खुद से देखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे एल्डिहाइड को, तो ये 2 गो रहेगा और आपस में रिएक्शन करेगा। 2 गो रहेगा तो एक आपका क्या बनाएगा, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यहाँ पे साल्ट बनाएगा और एक बनाएगा आपका यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। देखो यहाँ पे तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH2OH आएगा और यहाँ बेंजीन के ऊपर COO Na आएगा। इसको याद कर लेना इसको, ठीक है। चलो बस 2 क्वेश्चन और है। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो कीटोन आ गया और NH2 आ गया। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बोल सर क्या होगा, तो होगा यही सर, ये काम क्या करेगा ना, तो ये काम क्या करेगा ना, तो देखो यहाँ पे ये काम क्या करेगा ना, यहाँ पे ये 2 गो ऑक्सीजन है ना, इसको बाहर लेके जाएगा और इसका काम होता है 2 गो हाइड्रोजन देना। क्या काम होता है सर, 4 हाइड्रोजन ना, इसका काम होता है। ये आपका क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन देता है। कितना हाइड्रोजन देता है सर, 4 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन बचा तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। अब लास्ट वन फिर यहाँ पे इंड हो जाता है, लगभग 39-40 हो गया। बस इतना आपको पढ़ना है इसमें, है ना, 3 नंबर लाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसमें हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए, देखें कि क्या होगा। हम प्रयास कर रहे थे कि कम से कम 20 गो ले, है ना। जिस तरह से नेमिंग रिएक्शन में हम बताएं 15-16 बताएं, बस उसी में से आएगा कन्फर्म है। और स्ट्रक्चर में भी हम आपको वही 20 गो बताएं, बस उसी में से आएगा। लेकिन इसमें से लगा कि मतलब देखें हर बार चेंज कर रहा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन लेना पड़ा हमको, है ना, इसलिए। तो एक चीज़ यही है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं सर, उससे कहीं आप आधा भी मेहनत करते हैं ना तो आपका 90+ आएगा, है ना। लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, ये चीज़ हम देख चुके हैं ना। और
ये मानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमको प्यार करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और आप लोगों का प्यार भी है कि हम इतना जल्दी आपके सामने इतना तक पहुँच चुके हैं ना। चलो आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये ऐसा नहीं सोचना बेंजीन है। सो देखो यहाँ पे इसके साथ लगा है COO और NH2 लगा हुआ है। इसका रिएक्शन करेंगे Br2 और NaOH के साथ, तो कुछ नहीं एनिलीन बनाएगा, ये खत्म, खा जाएगा इसको, ठीक है, ये इसको खा जाएगा। हमेशा ध्यान देना Br2 और NaOH, तो ये पे डबल बॉन्ड वाला क्या करेगा, खा जाएगा, तो बना लेगा यहाँ पे इसके साथ NH2। यहाँ बेंजीन नहीं छापना, इसके साथ NH2, और इधर आप लिख सकते हैं 2NaBrH2, नहीं भी लिखेगा तो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लगभग 39 क्वेश्चन। इतना पढ़ लेते हैं आराम से, 3 नंबर का क्वेश्चन इसी के भीतर आएगा, हूबहू आएगा, जरा सा भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और फिर आराम से गैस पेपर खरीद सकते हैं, और अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो उससे बार लगभग क्वेश्चन नहीं आएगा, 60-70% तो उसमें गैस पेपर में हमारा हूबहू आएगा। और 5 साल का PYQ हम हो सकता है आज या फिर कल से आपका प्रैक्टिस कराएंगे, तो कहीं उतना आप टोटल कर लेते हैं। मेरा 5 सेट 5 PYQ 10 आराम से 90% प्लस आपका मार्क्स आ जाएगा, कहीं सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वैसे आज हम वीडियो भी बना रहे हैं लेटर राइटिंग का, ठीक है। तो सभी को तैयार रहेगा लेटर राइटिंग का वीडियो देखने के लिए, ठीक। हो सकता है आज बन जाएगा तभी अपलोड कर देंगे कुछ देर के बाद 6 बजे शाम को, नहीं तो कल आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बाकी जो यूट्यूब पर इसको देखें PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम अभी इसका PDF आपको भेज दें, ठीक है दोस्तों।